हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल फंक्शंस के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन को बनाया कैसे जाता है, उसके साथ डीलिंग कैसे की जाती है। सिंपल तरीका था फंक्शन का, ठीक है। एक बात मेरी माइंड में रख लो कि यहाँ पर इन सारी इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको सिंपल बेसिक चीज़ों से डील करना सिखाऊंगी, आपको फंक्शन बनाना सिखाऊंगी, फंक्शन को कॉल कैसे करना, ये चीज़ें सिखाऊंगी। लेकिन ना आपको जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे, आप कोड्स करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप लीड कोड की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करते हो, आप हैकर अर्थ पे करते हो, हैकर अर्थ पे करते हो, तो वहाँ पर आपको ऐसे बेसिक सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलते, आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। आप उनको सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ओके, ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो अभी शायद आपको फंक्शंस का इतना यूज़ समझ में ना आए, लेकिन जब आप आगे एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको समझ में आएगी कि यार आप बेसिक से बेसिक चीज़ भी फंक्शंस की हेल्प से कर रहे होगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगी टॉपिक्स का, उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, दैट इज़ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शंस ये होता है कि आप अपने फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करते हो फ्रॉम मेन फंक्शन या फ्रॉम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर तो मैंने क्या काम किया होता है, मैंने प्रीवियस ही प्रोग्राम उठाया हुआ है दोबारा से, उसी की हेल्प से मैं उसे कोई आपको दोबारा करके बताऊंगी कि इसमें पैरामीटराइज्ड फंक्शन यही चीज़ कैसे होगी। ओके, तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, इसके अंदर मैंने क्या किया था कि अपने फंक्शन के अंदर एक एज नामी वेरिएबल या रिटर्न किया मेन के अंदर। लेकिन कई दफ़ा आपके पास क्या स्टोरी होती है कि आपके पास कोई वेरिएबल होता है जो कि मेन में पड़ा हुआ है और आपने वो यूज़ अपने दूसरे फंक्शन के अंदर करना है, तो आप मेन से उसको पास करते हो दूसरे फंक्शन में, ठीक है। आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मेन की लोकल स्पेस में पड़ा हुआ होता है, तो आपको उस फंक्शन को पास करना पड़ता है ताकि वो वाला फंक्शन भी यूज़ कर सके उस वेरिएबल को, ठीक है। तो वो किससे काम होगा, जैसे अब मैं यहाँ पर ये जो एज का वेरिएबल है ना, वो यहाँ से वैल्यू पास करते हैं और उधर जाके प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है ना, यहाँ से मैं रिमूव करके अपने मेन फंक्शन के लिए, यहाँ पे मैं मेन फंक्शन में यूज़र से एज ले रही हूँ, ठीक है। अब ये मेन होगा तो यूज़र से एज ठीक है गेट होगी। जब एज गेट हो जाएगी तो मैं अब यहाँ पर ये काम करने के बजाय अपने इस फंक्शन के अंदर ही ये एज का वेरिएबल पास करूँगी, ठीक है। इधर पास किया जाता है ये फंक्शन पास करने के टाइम में, बट आपको इस एरर आया ना, इस एरर को हटाने के लिए आपको इधर भी बताना है। जब ये फंक्शन बनाया तो आपने बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक ना एक वेरिएबल लेके आएगा, तो आपने यहाँ पर भी इस वेरिएबल को किस टाइप का वेरिएबल है वो चीज़, और उसको कोई ना कोई नाम, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप अन एज ही नाम दो, आप कोई और भी नाम दे सकते हो। जैसे ए कैपिटल से मैं दे देती हूँ क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो इस चीज़ को ये अलग से ट्रीट करेगा, ठीक है। बेशक मैं यहाँ पर रिटर्न इस जगह पे ज़ीरो कर रही हूँ क्योंकि इंटू का टाइप का रखा हुआ है, तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ज़ीरो रिटर्न कर रही हूँ। बट मैं यहाँ पर अब एज यहाँ पर इसकी लोकल स्पेस के अंदर यूज़र ने एंटर किया, ठीक है। वो एज का पैरामीटर यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू मैंने इस फंक्शन में पास कर दिया। यहाँ पर आकर मैं अगर उसको प्रिंट कराती हूँ, उसके साथ कोई भी और काम करना चाहती हूँ उसको यूज़ करके, तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट का काम कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आएगी। बट आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करके देखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एंटर योर एज, ये चीज़ अब मेन वाले फंक्शन से पूछ रहा है, तो मैं इसको बताती हूँ कुछ भी। तो 34 इसने प्रिंट किया, बट उस फंक्शन के अंदर जाके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर एक और स्टेटमेंट दे देती हूँ कि फंक्शन कॉल करने के बाद सिस्टम डॉट सॉरी, यहीं पर बोल देती हूँ, ठीक है, कि योर एज इज, ठीक है, कॉन्केटिनेशन करा देते हैं ना हम। सिंपल ये कॉन्सेप्ट भी मैंने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, एंटर योर एज, मैंने यहाँ पर कुछ भी एंटर की, योर एज इज 65। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है पैरामीटराइज्ड फंक्शन कि आप मेन फंक्शन से एक पैरामीटर पास करते हो, ठीक है, वो दूसरे फंक्शन के अंदर जाके आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको होप्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड सेकंड थिंग इसकी जितना प्रैक्टिस करोगे तब वो समझ आएगी। अब ये चीज़ आपको सिंपल लग रही होगी कि ये कॉन्सेप्ट है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट बिलीव में कि यही है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।